नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आज आपको दिखाने जा रहा हूं भिवानी की एक बड़ी अपडेट। हांसी गेट से हम आपको जोड़ रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं भिवानी में धरना प्रदर्शन जारी है। किसी भी पार्टी की बात कर लें हम, हर कोई आज खट्टर सरकार मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है या फिर बीजेपी सरकार के मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है। हमारे साथ जिला अध्यक्ष हैं इनेलो के पंडित रवि महमिया जी, इनसे जानेंगे क्या कहेंगे। इस प्रकार से नारे लगाए जा रहे हैं, आज आपने पुतला फूंका है। मुख्यमंत्री जी का बयान बड़ा अफसोसजनक है, जो कल उन्होंने अपने एक समारोह में नौजवानों को सिखाते हुए दिया था। उन्होंने कहा नौजवानों से कि आप 500-700 की संख्या में इकट्ठा होकर हाथ में लठ लेकर किसानों का मुकाबला करो और उनके सर फोड़ दो। प्रदेश का मुख्यमंत्री किसानों के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी करे, इससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। और मैं तो कहता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने कुछ समय पहले कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री तब्दील किए हैं, तो मेरी तो मांग है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री जी में भी अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री को तत्काल बदल देना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी में भी अगर थोड़ी सी नैतिकता है तो उनको अपने पद को छोड़ देना चाहिए। डेमोक्रेसी का मतलब है जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के लिए। प्रदेश के किसान, देश के किसान दिल्ली में 10 महीने से ज़्यादा अरसे से दिल्ली की सीमा पर बैठे अपनी मांगों के लिए। किसान चाहता है कि जो 3 कृषि कानून पास किए उनको अविलंब रद्द किया जाए। उनको रद्द करने की बजाय प्रदेश के मुख्यमंत्री लोगों को आपस में भड़काकर अराजकता फैलाना चाहते हैं। इसे किसी भी सीमा तक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इंडियन नेशनल लोकदल कटु शब्दों में मुख्यमंत्री के बयान की आलोचना करती है और मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग करती है। जी सांगवान साहब, क्या कहेंगे? जिस प्रकार से विरोध कर रही है हर पार्टी, खट्टर सरकार की बात कर लें, बीजेपी सरकार की बात कर, मैं तो नैतिकता के आधार पर यही मांग करता हूँ। जो कल शर्मनाक बयान मुख्यमंत्री खट्टर जी ने दिया है, उसमें अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है तो उसको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैं राष्ट्रपति से और प्रधानमंत्री से ही मांग करता हूँ कि हरियाणा में ऐसे मुख्यमंत्री को तुरंत हटा के और राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और जल्दी से जल्दी चुनाव करवाए जाएं। अच्छा, यही तो चाहती है ना इनेलो या हर पार्टी की, जल्दी चुनाव हो और हमारी सरकार बने। हम ये नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं सुचारू रूप से सुशासन चले। लेकिन जो कल शर्मनाक बयान मुख्यमंत्री जी ने दिया है, जो समाज तोड़ने का कार्य कर रहा है, जिसने पीछे भी समाज तोड़ा है, आज भी वही कार्य कर रहा है, तो मैं तो यही मांग करता हूँ इसको तुरंत हटाया जाए और राष्ट्रपति शासन लागू करके तुरंत चुनाव करवाए जाए। वाह जी वाह, क्या कहेंगे अनिल काठपालिया जी? जिस प्रकार से अब चुनाव हो जाएंगे, आपके कार्यकर्ता या आपके नेता कह रहे हैं जिस हिसाब से, तो फिर मंत्री ने जो कल बयान दिया उसकी हम पुरजोर तरीके से निंदा करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री के बयान पर हमारे अन्नदाता, हमारे किसान, हमारा मजदूर वर्ग ध्यान ना दे, क्योंकि हरियाणा प्रदेश का भाईचारा आज तक कायम है और कायम रहेगा। इस तरह की बयानबाजी इस संवैधानिक उचित नहीं है। और मैं तो मुख्यमंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी, अगर आपको इतना ही बड़ा नेता बनने का शौक़ है तो आप नई पीढ़ी को ख़राब करने की बजाय आप जमींदार अपने आप को बताते हैं, आपके गांव में जाएं और वहां से लाठी निकाल कर निकलें, लोग आपकी तसल्ली करवा देंगे। और जहां तक मुख्यमंत्री जी को चाहिए तो ये कि वो विकास की तरफ ध्यान दें। मुख्यमंत्री जी को चाहिए तो ये कि जो बेरोज़गार युवा हैं उन्हें रोज़गार दें। मुख्यमंत्री जी को चाहिए तो ये कि महंगाई पर रोक लगाएं। मुख्यमंत्री जी को चाहिए तो ये कि वो विकास कार्य करवाएं। लेकिन मुख्यमंत्री जी ऐसे भाषण देते हैं और ऐसे बयानबाजी करते हैं, उनकी हम निंदा करते हैं। अगर उनमें थोड़ी भी नैतिकता बाकी बची है तो उनको अपने पद से त्याग दे देना चाहिए। और जहाँ तक बात है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप आए दिन हर एक प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने का काम कर रहे हैं। इस हरियाणा की तरफ भी देखें, क्योंकि हरियाणा का भाईचारा इस मुख्यमंत्री ने इतना ख़राब कर दिया कि कभी तो लाठियाँ बरसती हैं, कभी गोलियाँ चलती हैं, कभी आगजनी होती है, कभी लोगों को बुलाकर उन पर गोलियाँ चलाई जाती हैं, कभी हत्याएँ होती हैं। ऐसे मुख्यमंत्री को तुरंत प्रभाव से बदलें और हरियाणा प्रदेश में शांति का माहौल पैदा करें। जी, मैं बात करूंगा जिस प्रकार से आपने आरोप लगाए, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं की बात कर लें या दूसरे बीजेपी के नेताओं की बात कर लें, उन्होंने ऐसे ही बयान दिए हैं कि ये सब जो डिजिटल तरीके से काट छाट करके एडिट करके ये वीडियो परोसी गई, ऐसा कुछ भी कहने का वक्तव्य नहीं था। 1.5 घंटे की जो मीटिंग थी उसका 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे तो उसका मीनिंग कुछ और ही निकलेगा। नहीं, अगर कोई इस तरह की बात है जिसने काट कर करने की ये बात कह रहे हैं
जो लोगों को गुमराह करने की बात कर रहे हैं, तो उसकी एडिटिंग का साफ मतलब है कि जिसने की है तो वो सामने पेश करें। अगर कहीं एडिटिंग में इनको दिखाई दे रही है तो मुख्यमंत्री जी सामने आकर बयान दें कि मैंने नहीं किया। इन भाजपा वालों से पूछना चाहूँगा कि पंजाब का मुख्यमंत्री आज से कुछ दिन पहले बयान दे रहे थे कि हमारे प्रदेश में दंगे मत भड़काओ, आप दूसरे मतलब उसमें जाओ प्रदेश में, उस पर तो इन्होंने उनका पुतला फूकने का काम किया और यहाँ का मुख्यमंत्री स्वयं लोगों को भड़काने का काम करता है। ये जो निंदनीय भाषाएं हैं ये आज मुख्यमंत्री जी ने, आज से पहले इनके मुख्यमंत्री के गृह जिला क्षेत्र में एसडीएम ने बोली थी। उस दिन भी ये कहते थे कि हम उसको पार कर देंगे, उसको टर्मिनेट कर देंगे। ये कोई बात नहीं है, इनका तो सदैव एक नारा रहा है। आरएसएस वाले हमेशा कभी मुसलमान पर, हिंदू पर भड़काते हैं, कभी जाट और नॉन जाट पर भड़काते हैं, कभी और किसी बात को लेकर भड़काते हैं। बड़ा चुनाव होता है तो बड़ा धमाका करते हैं। एक आज चुनाव का माहौल है, एक उपचुनाव पे जो होना है इलाहाबाद में, उसका माहौल है। उसके मद्देनज़र इन्होंने सोची समझी ताल के तहत लोग आपस में भिड़ें, उसके लिए मुख्यमंत्री ने बयान दिया। मुख्यमंत्री जी बड़ा हंस हंस कर बोल रहे थे और बड़े शर्म की बात है कि इनके मुख्यमंत्री हों मंत्री हों बड़ा हंसकर बोलते हैं कि एक दिन कृषि मंत्री का भी बयान था कि लोग तो ऐसे ही मरते रहते हैं। इनने आज तक एक भी व्यक्ति ने, बीजेपी हो, आरएसएस हो या कोई जजपा हो, एक भी व्यक्ति ने ये बयान नहीं दिया कि जो किसान शहीद हुए हैं उसलिए हम संवेदना प्रकट करते हैं। लेकिन जिस दिन इनके चारों तरफ किसान घूम जाते हैं तो ये बुलाकर उन्हें नौकरी देने का काम करते हैं। आरएसएस की हमेशा की नीति रही है कि जो पूंजीपति लोग हैं उन्हें मजबूत करें, गरीब, कमेरा, किसान और दुकानदार किस तरह से कमज़ोर हो, किस तरह से महंगाई बढ़े, वो कार्य करने वाले लोग हैं। अडानी अंबानी को फ़ायदा हो, इसलिए आज के इस बयान की हम घोर निंदा भी करते हैं और साथ ही साथ ये निवेदन करते हैं प्रधानमंत्री जी से कि और प्रदेशों की तरह हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी बदलने का काम करें। जी, आपने देखा जिस प्रकार से यहाँ इन लोग कार्यकर्ताओं ने पुतला फूकने का काम किया हांसी गेट पर, जिस प्रकार से आप देख रहे थे। हालांकि मैं ज़बरदस्ती आपको ये चीज़ नहीं दिखाना चाह रहा। दूसरी बात आपको बता दूं, भीड़ आप देख रहे हैं, वैसा पीछे जितनी भीड़ थी आप देख रहे हैं कम संख्या में, लेकिन इन लोग वाले सबसे हावी रहते हैं। आपको स्पष्ट दिख भी रहा होगा इनकी बातों से। और जिस प्रकार से इन्होंने बातें की हैं, वो हरियाणा सरकार में बदलाव आएगा या नहीं आएगा, हरियाणा का मुख्यमंत्री बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा, वो तो बीजेपी आला कमान को, हाई कमान को देखना है। लेकिन हरियाणा में जिस प्रकार से बीजेपी की कोई भी मीटिंग होती है, विपक्ष को कोई ना कोई मुद्दा तो जरूर मिल जाता है, या ऐसा कोई वीक पॉइंट छूट ही जाता है, या फिर एडिटिंग कहें, आईटी सेल के ये हथकंडे कहें कि कहीं ना कहीं बीजेपी को घेर रहे हैं। आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।